चलिए फ्रेंड्स, आज हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको दो लोग दे देते हैं जनरली, और दोनों के बीच में रिलेशन दिया होता है, किसको कितने वोट मिले हैं, और उसी के बेस पे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है। और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इन अ इलेक्शन पोल बिटवीन ए एंड बी, ए गॉट 52% वोट। ठीक है, एंड बी पता नहीं। तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर टोटल वोट्स हो सकते हैं कुछ 100x। ठीक है, उसमें से ए को अगर मिल गए 52%, आप मुझे बताओ कि 100x अगर टोटल वोट है और 52% ए को मिलता है, इसका मतलब क्या होगा? 52x ए को मिलने वाले हैं। तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट आप क्या कहोगे कि बी को कितने मिलेंगे? बाकी के वोट उसी को मिले होंगे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 48x। यहां तक समझ में आया? नाउ आगे पढ़ते हैं। ऑफ द टोटल वोट्स, यहां पर टोटल वोट्स का ही दिया हुआ था। वॉन द इलेक्शन बाय मेजॉरिटी ऑफ 20,000 वोट्स। इसका क्या मतलब है कि ए को जितने भी वोट्स मिले हैं और बी को जितने भी वोट्स मिले हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो 20,000 है। मतलब बी को मान लो कुछ अमाउंट मिली है, उससे 20,000 ज्यादा ए को मिले हैं। क्या बोला है? वॉन द इलेक्शन बाय मेजॉरिटी ऑफ 20,000 वोट्स। समझ में आया? यानी अकॉर्डिंग टू अवर कंडीशन, जो हमने कंडीशन यहां पे ली है, उस हिसाब से तो मैंने 100x लिया है, और उस हिसाब से बी को 48x मिला है, और उसी हिसाब से इसको 52x मिला है। बट एक्चुअल केस में जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो वो हो जाता है 20,000। ठीक है, समझ में आया? इसके बेसिस पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं कि यार 52x में से अगर मैं 48x माइनस कर दूं, तो उसकी वैल्यू 20,000 ना, 20,000 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दिस विल बी इक्वल्स टू 4x। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 20,000। तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो आप बोलोगे 5,000। क्या 5,000 फाइनल आंसर है? नहीं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने जो कंसीडर किए थे वो थे 100x। ठीक है, तो 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेसिकली 100 मल्टीप्लाई बाय ये 5,000। दैट मीन्स 5 लाख इज द आंसर। समझ में आया? इसमें काफी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं वो भी बता देता हूं। वो क्या करते हैं, 52% इसके मिले हैं, यानी 2% ज्यादा मिले हैं। नहीं, है ना? अगर 2% इसके पास है तो इसके पास 48% होंगे। समझ में आया? तो वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको समझते हैं। इन अ पोल, अ टोटल ऑफ 1,20,000 वोट्स आर पोल फॉर विच 10% आर इनवैलिड। इनवैलिड मतलब क्या होता है कि वो कंसिडर नहीं करते, वो फॉल्स वोट वोट होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास टोटल वोट कितने दिए हैं? 1,20,000, उसमें से 10% इनवैलिड है। ठीक है, इनवैलिड वोट्स हैं, तो वो 10% कितना हो जाएगा? बेसिकली जीरो हटा दो, तो 1, ये मिटा देते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड। फिर मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा। तो 1,2,0,0,0। ठीक है, यानी 12,000 उसके इनवैलिड वोट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर 10%, ठीक है, 10% अगर इनवैलिड है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वैलिड वोट्स जो होंगे वो 90% होंगे। समझ में आया? अच्छा, या फिर इसमें से आप माइनस कर दो। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूं। अगर मैं टोटल में से वैलिड वोट्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो चला गया, जीरो से जीरो चला गया। आफ्टर दैट दिस हियर वी विल गेट 8, देन 0, 1। ठीक है, सो 1,08,000। समझ में आया? 1,08,000, राइट? ये हमारे वैलिड वोट है। एक तो तरीका ये था निकालने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था, यार 10% इनवैलिड है, यानी 90% वैलिड वोट हो गए। तो मैं एक काम करूँ ना,
परसेंट ऑफ 1 2 और 4 बार 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 12 9 ज़ा 108 और उसके बाद 3 0 लगा दो, ठीक है, यही आंसर आएगा। और ये काफ़ी फास्ट हो गया, समझ में आया? अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये मैं समझा रहा हूँ। अ कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ द वैलिड वोट। अच्छा कैंडिडेट को वैलिड वोट का 60% मिला है, वैलिड वोट का 60% मिला है, ठीक है। तो मैं टोटल वोट मेरे पास इतना है, उसका वैलिड वोट मेरे पास 1,08,000 है, उसका 60% कैंडिडेट को मिला है। फाइंड द नंबर ऑफ वोट रिसीव बाय द कैंडिडेट। तो 60% को क्या लिख सकता हूँ, 60% इज नथिंग बट 3/5, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1,08,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं उन लोगों के लिए जिनको 3/5 नहीं पता है, सिंपल आप कुछ मत करो, 60 बाय लिखोगे तो ये 3/5 ही आता है, 1,08,000, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 48, ये 6 आ गया और एक 0 यहाँ पे और एक 0 इसका, तो कुल मिला के हमारे पास 64,800 इसका आंसर आ गया, ठीक है।